13 मई से लेकर के 19 मई तक दो बड़े प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं, यानी कि अपनी राशि बदलने वाले हैं। आप जानते हैं कि 14 मई को सूर्य का ट्रांजिट होगा। हर महीने सूर्य जो है वो राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन इस बार सूर्य का ट्रांजिट एक बड़ा कंजंक्शन लेकर के आ रहा है। 1 मई को देवगुरु बृहस्पति ने अपनी राशि बदली थी, मेष से वृषभ में चले गए थे, और अब 14 मई को जो सूर्य हैं वो भी मेष से वृषभ में चले जाएंगे और कंजंक्ट करेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ। अब सूर्य और जुपिटर का ये कंजंक्शन कैसा रहेगा, इसके बाद 19 मई को शुक्र जो हैं वो भी अपनी खुद की राशि में जाएंगे, वृषभ राशि में जाएंगे। 19 मई को कंजंक्शन होगा सन, जुपिटर एंड वीनस का। तो ये जो 3 प्लैनेट कंजंक्शन है ये आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि देखिए 3 अहम प्लैनेट्स हैं और जाहिर सी बात है ये पूरा हफ्ता बेहद खास है क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स लेकर के भी आ रहा है। तो एक एक करके हम बात करेंगे अलग अलग साइंस के बारे में। अगर आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं, अपना मून साइन फॉलो कीजिएगा। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। नाउ दिस इज़ अ वीकली हॉरोस्कोप फॉर 13 मई टू 19 मई। सो मून साइन कंसिडर कर सकते हैं। मून साइन आप कैसे देखेंगे, आपके लग्न कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठा है वही आपकी चंद्र राशि होगी। एंड आई होप दैट आई एम क्लियर नाउ। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इस पूरे हफ्ते में कौन कौन से मेजर फेस्टिवल्स रहने वाले हैं। स्कंद षष्ठी जो है वो 13 मई को रहेगी। स्कंद षष्ठी हर महीने आती है। सो इसके बाद गंगा सप्तमी। गंगा सप्तमी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। 14 मई को गंगा सप्तमी का पर्व रहेगा। गंगा सप्तमी वो दिन होता है जिस दिन गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी। अब अलग अलग कथाएं हैं इस दिन से जुड़ी हुई, लेकिन गंगा सप्तमी का पर्व इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आई ऑलवेज से कि देखिए लोग कहते हैं, आपने कई सारी जगहों पर पढ़ा होगा, माइथोलॉजिकल स्टोरीज में आपने सुना होगा। तो गंगा सप्तमी का पर्व बेहद खास है जो कि 14 मई को रहने वाला है। गंगा सप्तमी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आपने कई जगह सुना होगा कि भाई गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाते हैं। अब इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये है जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि गंगा जल के अंदर जब उस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि गंगा जल के अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो कि एक तरह के वायरसेस हैं जो बैक्टीरियल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। सो अगर आप गंगा जल को कहीं पर भी स्प्रिंकल करेंगे तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होगी। इसीलिए गंगा वाटर को आप सालों साल अपने घर में रखिए, वो ख़राब नहीं होता, वो सड़ता नहीं है। जब भी ग्रहण पड़ता है तब भी कहा जाता है कि आप गंगा वाटर जो है आप स्प्रिंकल करें, गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं पाए। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। गंगा जल से जब आप स्नान करते हैं तो आपकी बॉडी के कई सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। तो इसलिए गंगा सप्तमी का दिन देखिए बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़रूरी है। इस दिन अगर आप जाकर के स्नान नहीं कर सकते गंगा नदी में तो आप घर पर ही रहिए। हर किसी के घर में थोड़ा बहुत गंगा जल ज़रूर होता है। घर पे नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए और उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 14 तारीख को गंगा सप्तमी भी है और वृषभ संक्रांति भी है। सूर्यदेव जो है वो मेष को छोड़ करके वृषभ राशि में आएंगे और सूर्य बृहस्पति का कंजंक्ट है जो कि बहुत ऑस्पिशियस रहने वाला है। एंड लेट मी टेल यू दैट, तो सन, जुपिटर एंड वीनस, ये तीनों प्लैनेट जब एक ही राशि में आएंगे तो बहुत ऑस्पिशियस योग जो है ये बनाने वाले हैं। अब 15 तारीख को इस बार बगलामुखी जयंती का पर्व रहेगा। बगलामुखी जयंती के ऊपर आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो, एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मैं बनाने की कोशिश करूंगी बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। तो बगलामुखी जयंती का पर्व भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन साधना की जाती है माँ बगलामुखी की। रात को 10 से 12 के बीच में 10 महाविद्याओं की पूजा इस दिन की जाती है। तो बेहद खास दिन है। कोर्ट कचहरी के जिन लोगों के मामले चल रहे हैं उनके लिए दिन बेहद खास होता है। अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी की साधना बेहद लाभकारी मानी जाती है। इसी दिन मासिक दुर्गा अष्टमी का पर्व भी रहेगा। 16 तारीख को सीता नवमी का पर्व है। सीता नवमी भी बेहद खास दिन होता है। इस दिन माता सीता की पूजा ज़रूर की जानी चाहिए। 19 तारीख को मोहिनी एकादशी का पर्व है। तो देखिए हर एकादशी का जैसे अलग नाम होता है। मोहिनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु जब मोहिनी रूप धारण करते हैं तो मोहिनी का मतलब होता है मोह लेने वाला। एकादशी का व्रत रखने से वैसे भी आपके अंदर एक अलग ही चार्म होता है, एक अलग ही ऊर्जा आप महसूस करते हैं। लेकिन इस दिन एकादशी का व्रत रखने से आप अगर अट्रैक्शन चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का तो नाम ही जो है उसका मतलब है आकर्षण, तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में आकर्षण तो इस दिन आप मोहिनी एकादशी का व्रत उपवास ज़रूर करें। इस दिन मोहिनी एकादशी की व्रत कथा ज़रूर करनी चाहिए। मान लीजिए अब कुछ लोग फास्टिंग नहीं कर सकते तो अगर आप बेशक से आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं लेकिन
व्रत कथा आप ज़रूर पढ़िएगा, यानी कि उस दिन की जो कथा है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। 19 तारीख के दिन ही परशुराम द्वादशी का पर्व भी रहने वाला है। तो चलिए अब हम राशियों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस 3 प्लैनेट कंजंक्शन को एक बार समझ लेते हैं। तो अगर हम जुपिटर को समझें तो जुपिटर जो है फाइनेंसेस के प्लैनेट हैं। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर अच्छा है, दैट मीन्स कि आपके जीवन में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। सेकेंडली, शुक्र आप जानते हैं कि लग्जरीज के प्लैनेट हैं, लग्जरीज बहुत अच्छी मिलेंगी। और जब बृहस्पति और शुक्र दोनों एक साथ आ जाते हैं तो घर में सुख समृद्धि मिलती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि आना शुरू हो जाती है, वैभव आता है, आपको मान सम्मान मिलता है। वहीं पर सूर्य भी अगर साथ में आ गए तो सूर्य कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं, सूर्य विल पावर को दर्शाते हैं, सूर्य हायर अथॉरिटीज़ को दर्शाते हैं, हायर पावर को दर्शाते हैं, प्रमोशंस को दर्शाते हैं। तो जब ये तीनों प्लैनेट्स एक साथ एक राशि में आएंगे, अगेन वो भी शुक्र की ही राशि है, तो सोच के देखिए कितना ऑस्पिशियस ये टाइम आपके लिए रहेगा। नाउ वील टॉक अबाउट डिफरेंट साइंस, जिसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के लिए क्या कुछ एस्पेक्ट बनता है। सबसे पहले अगर मैं एरीज की बात करूं तो सेकंड हाउस में आपके लिए कंजंक्ट होगा। नाउ सबसे ज़रूरी बात कि सेकंड हाउस में कंजंक्ट होगा। सेकंड हाउस जो होता है वो खास तौर पे आपके लिए धन संचय का माना जाता है। आप पैसे को सिक्योर्ड रखेंगे, आप किस तरह से कितनी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एसेट्स का भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पे अगर मैं बात करूं एरीज के लिए, तो एरीज के लिए इस हफ्ते की शुरुआत बहुत दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि हो सकता है इनिशियल फेज़ में 14 मई को ट्रांजिट होगा, तो इनिशियल फेज़ में आपकी जो ग्रोथ चल रही थी ना, वो धीरे धीरे करके 14 मई तक बढ़ते बढ़ते और थोड़ी फास्ट हो जाएगी। वर्क प्लेस पर हायर अथॉरिटीज़ आपको सपोर्ट करेंगी इस अवधि के अंदर। सरकारी पक्ष से, सरकारी विभाग से अगर कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा था तो वो पूरा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे पैसा आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, पैसे कमाने में कोई कमी नहीं आएगी, नई नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आप अब्रॉड जा कर के अगर कुछ काम करना चाहते हैं और मे बी प्लान किया हुआ है, या फिर आप लोग सोच रहे हैं ट्रैवल करने का, तो उसके लिए आज से भी अच्छा समय है। नाउ जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट कि सेकंड हाउस में ये तीनों प्लैनेट कंजंक्ट करके उसके बाद 10th हाउस से कनेक्शन बना रहे हैं, 6th हाउस से कनेक्शन बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर आप लोगों को सबसे ज़रूरी बात है कि एक तो कॉम्पिटिटर्स आपके ख़त्म होते हुए आपको नजर आएंगे इस अवधि के अंदर। आपका जो वर्क प्लेस है वो, तो आपके सीधा कनेक्शन आपके वर्क प्लेस से यानी कि आपके 10th हाउस से बनता है, तो आपकी जो कार्यक्षेत्र है वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आप अपना देखेंगे। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी रहेगी और आपका कामकाज भी बहुत अच्छा रहेगा। नाउ वील टॉक अबाउट आपके जो रिलेशनशिप्स है उसके लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये जो पूरा हफ्ता रहेगा ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो सबसे ज़रूरी बात कि आप मैरिज के लिए प्रपोजल्स दे सकते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके लिए कंपेनियनशिप या रोमांस जो है इस हफ्ते में नज़र आता है, क्योंकि जुपिटर शुक्र दोनों एक साथ आ गए हैं और सेकंड हाउस में आ गए हैं। पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सेहत के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, और ख़ास तौर पे देखिए बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने से बच्चे का इस समय पर ओबेसिटी की शिकायत हो सकती है, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ की शिकायत हो सकती है, लेकिन ओवरऑल एज सच कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं रहेगा इस अवधि के अंदर। कहीं ना कहीं पे क्योंकि देखिए शनि की उपस्थिति 11th हाउस में है, तो शनि आपको गेंस भी दे रहे हैं लगातार, और साथ ही में इस अवधि के अंदर जितना हार्डवर्क करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपकी जो स्थितियां हैं वो बेहतर होती चली जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी और ख़ास तौर पे आर्ट में, कला में दिलचस्पी बढ़ सकती है, वहाँ से कुछ न कुछ रिस्पॉन्सेज भी आ सकते हैं। क्या रेमेडी करनी है आप लोगों को? लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि में ही क्योंकि ये कंजंक्शन हो रहा है तो देखिए कामकाज के लिहाज से तो समय बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस पार्टनरशिप्स इस अवधि में बन सकती हैं। इस अवधि के अंदर आप नए किसी काम की शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट हायर अथॉरिटी से लाभ होगा, और सरकारी नौकरी पाने की जिन लोगों की इच्छा है उनके लिए कुछ न कुछ योग इस तरह का बन सकता है। इस अवधि के अंदर पेंडिंग जो आपके काम थे, जो आधे अधूरे काम थे, उसे आप पूरा कर सकते हैं। कोलैबोरेशंस दिखाई देती हैं। लाइजनिंग का काम फ़ायदा कर सकता है, ट्रैवलिंग के काम में फ़ायदा हो सकता है। इनफैक्ट बिजनेस पार्टनरशिप्स बहुत ही ऑस्पिशियस रहने वाली हैं, क्योंकि सीधे सीधे सप्तम भाव पर तीनों ग्रहों की दृष्टि पड़ती है। और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, इस अवधि में थोड़ा सा खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके सामने आ सकते हैं,
दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक सुख में रहने वाला है। नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। लग्न में शुक्र है तो आपका अट्रैक्शन भी कहीं ना कहीं पे दूसरे लोगों के लिए एक बड़ा कारण बनेगा। और अगर मैं बात करूं सेहत के लिहाज से, तो सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि पुरानी जो हेल्थ इश्यूज चल रहे थे या जो भी डिफ़िकल्टी, जो भी डिस्टर्बेंस चल रही थी सेहत के अंदर, वो धीरे धीरे करके ख़त्म होती हुई नज़र आएगी। इस हफ्ते में आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फिटनेस को देंगे, अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रखेंगे, योग, साधना, इन सब चीज़ों में आप खुद को इन्वॉल्व रखेंगे इस हफ्ते के अंदर। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ख़ास तौर पे पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ किसी से वाद विवाद करने से बचेगा, ख़ास तौर पे जब आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी नहीं है तब भी। स्टूडेंट्स के लिहाज से ये हफ्ता थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रहेगा 14 मई के बाद। उससे पहले कहीं ना कहीं पे किसी काम की शुरुआत करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है, थोड़ी स्ट्रगल आपको करनी पड़ सकती है, लेकिन हाँ 14 मई के बाद स्थितियाँ बहुत अच्छी रहेंगी। ओवरऑल समय अच्छा है टॉरेंस के लिए। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ तो आप लोगों को शनि चालीसा का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार 2 दिन करना चाहिए। बात कर लेते हैं जेमिनाइज की। जेमिनाइज के लिए अगर मैं बात करूं 12th हाउस में कंजंक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पे प्रोग्रेसिव तो रहेगा, लेकिन इस अवधि के अंदर आपके खर्चे जो हैं अनएक्सपेक्टेडली बढ़ सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कुछ अनप्लान चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। ट्रैवल हो सकता है इस अवधि के अंदर, आप लोग देखेंगे नई कोलैबोरेशंस फ़ायदेमंद रहेंगी। विदेशी संपर्कों से पैसा आ सकता है, और ख़ास तौर पर कुछ नया करने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर काम होगा तो ज़रूर, लेकिन डिलेड अवस्था में होगा, यानी कि थोड़ी सी रुकावट के बाद होगा। दूसरी बात, अगर हम बात करें यहाँ पर कि मदर की हेल्थ आपकी बेहतर हो सकती है। कहीं ना कहीं पे अगर मैं पारिवारिक जीवन की बात करूँ तो परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने की योजना बन सकती है इस अवधि के अंदर। खासतौर पे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है। ट्रैवल प्लान्स आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर। खासतौर पे कॉन्फिडेंस आपके लिए हफ्ते की शुरुआत में लो दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे करके आप कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वे में आप किसी से बातचीत नहीं करें, नहीं तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो सेहत संबंधी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है। लाइफस्टाइल इश्यूज़, खासतौर पर डायबिटिक जो लोग हैं, जिन लोगों को थायराइड की समस्या है, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आप लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें, अपनी मेडिसिन समय पर लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना ज़रूरी है। एक और छोटी चीज़ कि स्टूडेंट्स अगर देखिए, आपको एक बहुत पतली सी लाइन होती है इस चीज़ में कि मैं जानता हूँ कितना और मुझे बहुत कुछ आता है। दैट मीन्स आपका कॉन्फिडेंस जब तक यहाँ तक रहे कि भाई आपको नॉलेज है, लेकिन सब कुछ, हर चीज़ की नॉलेज है, उसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बट बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड ऐसे चांसेस बनते हैं, ऐसी टेंडेंसीज हो सकती हैं आपके अंदर कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस एट लास्ट मोमेंट आपको डिच करवा दे। एट लास्ट मोमेंट आपसे ऐसा नहीं हो कि आप सारी रिसोर्सेज अपनी खो दें। सो बहुत ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई भी कार्य नहीं करें। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, लेकिन सही नॉलेज और सही डायरेक्शन के साथ। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आप लोगों के लिए इस हफ्ते में अच्छा रहेगा। गणेश जी को कोशिश कीजिएगा कनेर के पुष्प आप ज़रूर अर्पित करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले लोगों के लिए 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है। तो देखिए 11th हाउस जो है एलिवेशन का हाउस है। अब एलिवेशन के हाउस में जब जुपिटर, वीनस और सन आएंगे तो आप सोच के देखिए क्या कुछ नहीं हो सकता है। कर्क राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस समय रहने वाला है। नया काम शुरू करना चाहते हैं इस हफ्ते से कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी के मामले चल रहे हैं तो वो इस हफ्ते में आपके पक्ष में आ जाएंगे, या फिर कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा सेटलमेंट हो सकता है जो कि आपके पक्ष में होगा। इस हफ्ते के अंदर कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, किसी के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं। ओवरसीज़ बिजनेस तो फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन लग्जरियस आइटम से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ जो लोग काम करते हैं, कुकिंग का जो लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस अवधि में नेम फेम भी आपका बढ़ेगा और मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इस अवधि के अंदर आर्थिक स्थिति आपकी बहुत बेहतर हो सकती है, तो सही दिशा में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कमाल का रहेगा। सीनियर्स आपके लिए
आपको कोई ऐसी खास अथॉरिटी दे सकते हैं जो कि आपके नेम को, फेम को बहुत बढ़ाएगी, आपके वर्चस्व को बढ़ाएगी। पॉलिटिकल करियर जो लोग बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपकी बातों की साख बढ़ेगी। तो सामाजिक दायरा तो बढ़ ही रहा है, अलग अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इन ऑल कर्क राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस होने वाली है। कहीं से अगर पैसा आपका वापस नहीं आ रहा था लौट करके, तो इस हफ्ते में पैसा आपको वापस मिल सकता है। संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको सुनने के लिए मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में तो बेहतरी दिखाई दे ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में रोमांस की अभी तक कमी थी, तो रोमांस यहाँ पर ऐड ऑन हो सकता है, बिकॉज जुपिटर और वीनस दोनों एक साथ आ जाएंगे 11th हाउस के अंदर। सेकेंडली, यहाँ पर अगर हम बात करें कि इस हफ्ते के अंदर खास तौर पर अगर कोई योजना आपने बना रखी थी तो आप उसे पूरा कर सकते हैं सेकेंड हाफ के बाद, लगभग ट्यूसडे वेंसडे के बाद से। पारिवारिक जीवन में एक हंसी खुशी का माहौल रहेगा। एल्डर ब्रदर सिस्टर से आपको योगदान या सहयोग मिल सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ लाभ हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ ध्यान रखिएगा, कुछ लाभ ज़रूर हो सकता है, और फादर की तरफ से आपको कोई सपोर्ट ऐसा मिल सकता है। इस अवधि के अंदर अगर मैं बात करूं नए रिश्तों की, तो नए रिलेशनशिप्स के लिहाज से भी बहुत अच्छा समय है। पारिवारिक आप अपने परिवार से रजामंदी ले सकते हैं इफ़ यू आर इन अ लव रिलेशनशिप। सेहत के लिहाज से देखिए धीरे धीरे करके आराम आएगा, अचानक से कुछ नहीं होगा। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते में, बिकॉज नेगेटिव जो जिनकी सोच है, नेगेटिव थिंकिंग है, उससे बचने की ज़रूरत है। बाकी समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की उपासना ज़रूर कीजिएगा। नमः शिवाय का जाप और महामृत्युंजय मंत्र का जाप, ये दोनों ही जब आपको ज़रूर करने हैं। बात करते हैं लियोज यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों के लिए देखिए 10th हाउस इम्पैक्ट होगा। नाउ 10th हाउस इम्पैक्ट होने की वजह से होगा वही कि सूर्य जब 10th हाउस में आते हैं तो आपके कार्यस्थल को बहुत प्रभावित करते हैं। वहाँ पर आपका जो काम करने का तरीका है, आपका वर्चस्व है, इनफैक्ट एक अलग ही दिशा में आप आगे बढ़ते हैं। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत बहुत एनर्जेटिकली होगी, हफ्ते की शुरुआत बहुत पॉजिटिविटी के साथ होगी। इस हफ्ते में कार्य क्षेत्र में आपका बहुत अच्छा समय दिखने वाला है। सो अभी तक आप अगर कोई काम नहीं कर पाए थे तो आप इस हफ्ते में शुरुआत कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से हफ्ता अच्छा दिखाई दे रहा है, बस थोड़ा सा दूसरे लोगों पर डोमिनेट करने से बचेगा। दूसरे लोगों का मतलब है आप अपने पार्टनर्स के ऊपर थोड़ा सा डोमिनेंस कम दिखाइएगा, नहीं तो ओवरऑल सिचुएशन आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। वहीं पर पारिवारिक जीवन में भी माहौल जो है वो अच्छा दिखाई देगा। इनफैक्ट परिवार से जुड़ा हुआ कोई एसेट आप लोग बना सकते हैं। इस हफ्ते में कोई फैमिली प्रॉपर्टी है वो खरीदी जा सकती है, या फैमिली इनकम आपके लिए बढ़ती हुई नज़र आती है। मदर फादर की हेल्थ, दोनों की हेल्थ बेहतर होती हुई नज़र आ रही है, प्लस उनकी ब्लेसिंग्स भी आप लोगों को मिलेगी। सरकारी पक्ष से जुड़ा हुआ कोई भी लाभ आपको दिखाई देता है, चाहे वो आपकी सरकारी नौकरी से जुड़ा हो, सरकारी विभाग से कोई काम निकलवाना हो, वहाँ से कुछ लाभ हो सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए क्योंकि 10th हाउस में है तो आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत इस हफ्ते में रहेगी। अगर मैं बात करूं खास तौर पे सेहत के लिहाज से, तो सेहत के लिहाज से धीरे धीरे करके जिन लोगों के जॉइंट इश्यूज थे वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो सेहत में सुधार आता हुआ नज़र आता है। माइग्रेन या साइनस की प्रॉब्लम से थोड़ा सा बच के चलें, या चीज़ों को आप लोग लाइटली नहीं लेंगे तो बेहतर रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता बहुत प्रोडक्टिव रहने वाला है, क्योंकि जितना आप अभी तक फोकस कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और इस हफ्ते में आप मनचाही सफलता पा सकते हैं अगर आप सही तरह से मेहनत कर रहे हैं। तो इन ऑल समय अच्छा है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए एक छोटी सी रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी। पहली बात तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में कीजिएगा। साथ ही में शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र और श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बात करते हैं कन्या राशि। वर्गोस के लिए देखिए अगर मैं बात करूं तो वर्गोस के लिए क्योंकि 9th हाउस यानी कि आपका भाग्य स्थान, तो सबसे पहली चीज़ तो कामकाज का जो एक तरीका है वो आपका पहले से बेहतर होता हुआ नजर आता है। तो इस हफ्ते में आप अपने स्किल्स को पॉलिश करेंगे। इस हफ्ते में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क में फ़ायदा हो सकता है, अलग फील्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बदलाव की स्थितियाँ बनती हुई नजर आती है। तो मान लीजिए अगर नौकरी को बदलने का प्रयास कर रहे थे तो यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है, नौकरी के लिए बेहतर परिणाम आपको मिल जाएंगे। व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी कहीं ना कहीं पर लाभ नजर आता है, शेयर मार्केट से आपको लाभ हो सकता है इस हफ्ते के अंदर। अगर क्योंकि भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति हैं, शुक्र हैं और सूर्य भी वहीं पर हैं, तो आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। धार्मिक चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च हो सकता है, धार्मिक क्रियाकलापों में आपका समय जो है वो बीत सकता है।
लेकिन कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि नॉलेज गेन करने वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपकी रुचि भी बढ़ेगी, तो कुछ नया लर्निंग आपके लिए हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए भी वही चीज़ें नज़र आती हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी लर्निंग प्रोसेस जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। अगर रिश्तों की बात की जाए तो रिश्तों के लिहाज से पहले जो गलतियां या कमियां आपको रिश्तों में लग रही थी, धीरे धीरे करके वो ख़त्म होंगी। आपके लिए सेटलमेंट्स नज़र आते हैं, जिनके लिए रिश्तों में तनाव चल रहा था तो वो तनाव खत्म होकर के स्थितियां पहले से बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। इस हफ्ते के अंदर एक दूसरे को आप सपोर्ट या कंपेनियनशिप देते हुए नजर आएंगे। नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है, बट डू नॉट फॉल फॉर एनी चार्मिंग और एनी कैजुअल रिलेशनशिप, एनी शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप, बिकॉज वो एट लास्टली आपके लिए प्रॉब्लम देगा। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो आँखों में जलन या आँखों में छोटे मोटे इन्फेक्शंस की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन ओवरऑल आपके लिए हफ्ता अच्छा दिखाई देता है। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो गणेश चालीसा का पाठ डेली करना अच्छा रहेगा, और कोशिश कीजिएगा आप लोग शुक्रवार के दिन या फिर जिस दिन गंगा सप्तमी का पर्व है उस दिन, यानी कि 14 मई को, इस दिन आप गंगा जी की आरती ज़रूर करें संध्या काल के समय, और गंगा जल से सारे घर में छिड़काव ज़रूर करें, स्प्रिंकल ज़रूर करें। बात करते हैं लिब्रन्स की। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए 8th हाउस इम्पैक्ट हो रहा है। पहली चीज़ तो कामकाज में थोड़ा सा स्ट्रगल इस हफ्ते में बढ़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से पैसा आएगा ज़रूर। जो पुराने रुके हुए काम थे उसको आप फिर से शुरू कर सकते हैं। नए नए लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी कार्य की नई शुरुआत करना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन इस हफ्ते के अंदर अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यहाँ पर पैसा फंसने के चांसेस है, अगर आप बड़ा अमाउंट का पैसा लगाते हैं तो। दूसरी बात, इस हफ्ते की शुरुआत ही कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा हार्डवर्क के साथ होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये हार्डवर्क आपके जो एफर्ट्स हैं वो आउटपुट में बदलना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही स्मूथ जाने वाला है, लेकिन अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा। सेहत के लिहाज से अगर बात की जाए तो चोट आदि लगने से बचेगा। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी चोट आदि लगने से बचाएगा, उनको नज़र दोष से ज़रूर बचाइएगा। तुला राशि वाले लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी आ सकती है। हालांकि पर्सनल फ्रंट पे स्थितियाँ आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें आपके पार्टनर्स आपसे भरपूर मात्रा में कर सकते हैं, जिसको कहीं ना कहीं पे रीवैल्यूएट करना या आपको उनको समझाना, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, या इसमें कहीं ना कहीं पे आपकी ज़्यादा एनर्जी लग सकती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिहाज से वैसे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए छोटे छोटे डिस्प्यूट्स या छोटे छोटे डिसएग्रीमेंट्स आपको परेशान कर सकते हैं, मानसिक तनाव दे सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर कोई नई प्रॉपर्टी परचेज करना आई वुड नॉट सजेस्ट, लेकिन हाँ, हफ्ते के एंडिंग में आप एक रूपरेखा, एक योजना बना सकते हैं। अगर उपाय की बात की जाए तो लक्ष्मी चालीसा या लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से पूरे हफ्ते में कीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते में कंपेनियनशिप्स बनती हुई नजर आते हैं। इन ऑल समय आपके लिए अच्छा है। सेहत के लिहाज से भी स्थितियां पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया लर्निंग के स्किल्स आपके डेवलप हो सकते हैं। साथ ही में जो बच्चे इस अवधि में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवलिंग नज़र आती है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपका जो तैयारी है उसमें आपका फोकस बहुत ज़्यादा टारगेट पर रहेगा। इन ऑल समय आपके लिए बेहतरीन दिखाई दे रहा है। स्कॉर्पियोज़ के लिए थोड़ा सा हार्डवर्क आपके लिए बढ़ सकता है आफ्टर 14th मई। अगर रेमेडीज़ की बात करें तो बजरंग बाण का पाठ करना मंगलवार और शनिवार 2 दिन आपके लिए बेहद खास रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वाले लोगों के लिए 6th हाउस इम्पैक्ट होगा। 6th हाउस में कंजंक्शन कहीं ना कहीं पे सबसे पहली चीज़ तो आपके शत्रुओं को खत्म करेगा। दूसरी बात, इस अवधि में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। आप एक निश से दूसरे निश में कहीं ना कहीं पे चेंज या बदलाव कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इस हफ्ते के अंदर आर्थिक स्थिति तो आपकी पहले से बेहतर हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ नया करने की दिलचस्पी आपके अंदर ज़रूर रहेगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे पारिवारिक जीवन में भी एक सहयोग, एक पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आती है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी खटास के बाद स्थितियों में कहीं ना कहीं पे सुधार होगा, लेकिन सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। खासतौर पे ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं।
डेंटल इश्यूज परेशान कर सकते हैं और आँखों की समस्या परेशान कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू वांट कि लोग आपको नोटिस करें, इफ़ यू वांट कि आप कोई कंपटीशन में खड़े रहें, तो इसलिए मेहनत करना आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रॉपर्टी में निवेश करना या प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है अचानक से, लेकिन देखिए खर्चे भी इधर उधर से आपको आते हुए नजर आएंगे। सो यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। अपने बजट के अनुसार चीज़ों को प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। विष्णु चालीसा का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स, मकर राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ होगी, क्योंकि पंचम भाव में कंजंक्शन होगा। तो पहली बात तो ये कि देखिए कुछ नया करने की उम्मीदें या कुछ नया करने का एक मोटिवेशन आपके अंदर होगा। सीनियर से आपको प्रोत्साहन मिल सकता है, सीनियर से मोटिवेशन मिल सकता है। हफ्ता बहुत ही बेहतरीन शुरुआत लेकर के आएगा। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। संतान का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो कि अभी इस समय पर दे आर इन देयर 60s, तो उनके लिए संतान की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट, एक प्यार, एक लगाव आपको मिलता हुआ नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 5th हाउस एजुकेशन का हाउस है और 5th हाउस में ही ये कंजंक्शन हो रहा है। तो बढ़िया गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहेगा। लर्निंग पावर आपकी बहुत तेज़ हो जाएगी और कहीं ना कहीं पे आर्ट में, कला में दिलचस्पी, एक अलग ही क्रिएटिविटी आपके अंदर नजर आएगी, जिसकी वजह से जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, अभी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। नई नौकरी लगने के चांसेस आपके ज़्यादा बनते हैं। नई बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ आपको कई सारी मिलेंगी। सेकेंडली, अगर मैं आपके लिए रिश्तों की बात करूं तो नए रिश्तों की शुरुआत ये हफ्ता करवा सकता है। नए लव रिलेशनशिप्स की शुरुआत कर सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव से भी एक कनेक्शन है और सेहत में भी बेहतरी नज़र आती है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। रेमेडीज़ की बात की जाए तो आप लोगों के लिए शनि चालीसा का पाठ करना अच्छा रहेगा। बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए देखिए कंजंक्ट हो रहा है आपके 4th हाउस में, जो कि सुख का भाव भी है, माता का भाव भी है। यहाँ से आप अपनी एसेट्स भी देखते हैं। सबसे पहली बात तो इस अवधि के अंदर आपका एक वर्किंग प्रोफाइल चेंज हो सकता है। सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है, आपका वर्चस्व बढ़ेगा। इस अवधि के अंदर प्रमोशंस के चांसेस बनते हैं। इस अवधि के अंदर चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, दैट मीन्स ट्रांसफर का योग भी बनता है। ट्रैवलिंग के काम में या ट्रैवलिंग अगर आप लोग करते हैं तो वहाँ से फ़ायदा आ सकता है। इस अवधि के अंदर मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है, या मदर से आपको एक गाइडेंस, एक सपोर्ट मिल सकता है। आप लोगों के लिए आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। आप एसेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में ट्रांजैक्शंस बहुत लाभकारी रहेंगी। इनफैक्ट कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि शनि भी आप ही की राशि में और अभी इस समय पर तो डायरेक्ट ही हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपके लिए परिस्थितियाँ ऐसी रहेंगी कि आप मेहनत करेंगे उतना आउटपुट भी आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। ये हफ्ता पारिवारिक जीवन के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन नए रिश्तों की शुरुआत अगर करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, खासतौर पे कमिटमेंट्स के लिहाज से। सेहत पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटी मोटे इश्यूज़ को आप लोग निगलेक्ट तो बिल्कुल नहीं करें और सेल्फ मेडिकेशन का सहारा बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा। इस हफ्ते के अंदर स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने को मिल सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट्स थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस कम लीजिएगा, एंग्जाइटी कम कीजिएगा। आप नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके और सफ़ेद पुष्प मिला करके स्नान ज़रूर करें, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी एंग्जाइटी को कम करेगा। और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करें कि आप माँ सरस्वती की पूजा ज़रूर करें बुधवार के दिन। बात करते हैं पाइसन्स की। पाइसन्स के लिए हफ्ते की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। कामकाज के लिहाज से हफ्ता अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट अपने आप को थोड़ा सा पुश करना पड़ सकता है आपको इसमें ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद से। पारिवारिक जीवन के लिहाज से हफ्ता अच्छा है। पराक्रम भाव में कंजंक्शन आपके लिए हो रहा है, तो कुछ नया करने की एक टेंडेंसी आपके अंदर रहेगी, रिस्क लेने की टेंडेंसी रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन वहीं पे आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हो रही है। दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जो कि वेडनेसडे ऑनवर्ड्स खत्म होते हुए नजर आएंगे। नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि सामने वाले की चुपनी चुपनी बातों में आप फंसने की कोशिश नहीं कीजिएगा। सोचिएगा, समझिएगा क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। सेहत पहले से बेहतर हो रही है। इन ऑल मीन राशि वाले लोगों के लिए समय अच्छा है। क्या रेमेडी कर सकते हैं आप लोग? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूरे हफ्ते करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो थर्सडे के दिन तो ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ इस हफ्ते में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंटिल द नेक्स्ट वीडियो, ध्यान रखिए अपना एंड स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।